नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प, बल्कि कहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। भानगढ़ किले के बारे में। हाँ। हमारे पास ना एक पर्सनल अकाउंट है, arjun.pdf से मिला है। एक निजी अनुभव है वहां का। हाँ, भानगढ़ नाम सुनते ही कई बातें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। और सरकारी चेतावनी भी है कि सूर्यास्त के बाद वहां रुकना मना है। पर क्यों? क्या सिर्फ जंगली जानवरों का डर है या कुछ और? ये जो कहानी है शायद कुछ अंदाजा दे हमें। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ऐसा है कि अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है। वो अपने दोस्त रोहित को बता रहा है। पिछले साल की बात है। वो अपने दो और दोस्तों के साथ विशाल और निखिल भानगढ़ गया था। अच्छा। और वो भी रात में करीब 10 बजे पीछे की दीवार से कूदकर अंदर गए वो लोग। ओ, मतलब नियम तोड़कर। हाँ, नियम तोड़कर। और वहां बिल्कुल घना अंधेरा था। बस चांद की हल्की रोशनी में ना वो टूटी फूटी दीवारें दिख रही थीं। सोचिए जरा माहौल कैसा होगा। बिल्कुल। ऐसी जगह, रात का वक्त, और ऊपर से वो सारी कहानियां जो भानगढ़ से जुड़ी हैं। डर तो स्वाभाविक है। मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग कहते हैं। मतलब आप पहले से ही कुछ अनहोनी की उम्मीद कर रहे होते हैं उस माहौल में। सही बात है। और फिर जो हुआ वो ज्यादा अजीब है। उन्हें अचानक एक औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? आवाज करी थी, क्यों आए हो? बिल्कुल साफ और सन्नाटे में। अरे बाप रे। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, कोई और होगा। हाँ, पहला रिएक्शन तो यही होगा। पर निखिल जो था वो बुरी तरह डर गया। और विशाल तो जैसे मतलब जमी गया, स्टैचू बन गया बिल्कुल। जम गया? मतलब हिल भी नहीं रहा था। और अर्जुन बताता है कि उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। बिल्कुल लाल। जैसे वो विशाल था ही नहीं, किसी और की आंखें हों। नहीं पाते। अच्छा। और तेज तनाव में एड्रेनालिन रश से कभी-कभी आंखों की नसें फैल जाती हैं, तो वो लाल दिख सकती हैं। ये मुमकिन है। तो ये डर का रिएक्शन हो सकता है। हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, अर्जुन को लगा किसी और की आंखें। ये एहसास कहानी को और गहरा बना देता है। लोक कथाओं में तो इसे बाहरी असर ही मानते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन का कहना है कि इस घटना को 1 साल हो गया, पर विशाल आज तक नॉर्मल नहीं है। 1 साल बाद भी? हाँ, डॉक्टर कहते हैं मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। लेकिन विशाल को अब भी हर रात वही औरत दिखाई देती है। ओह, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसा लग रहा है। पीटीएसडी जिसे कहते हैं। एक बहुत भयानक अनुभव जो होता है ना, वो दिमाग पर गहरा असर छोड़ सकता है। बुरे सपने आना, वही चीजें बार बार दिखना या महसूस होना, ये सब हो सकता है। मतलब ये मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा डर का अनुभव ऐसी मानसिक छाप छोड़ सकता है जो लंबे समय तक रहे। शारीरिक जांच में शायद कुछ ना मिले, पर मानसिक तौर पर व्यक्ति परेशान रहता है। शायद इसीलिए अर्जुन ने रोहित को इतनी सख्ती से मना किया। उसने कहा जा भी मत, क्योंकि वहां जो होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। ये बात बहुत कुछ कहती है। उसका खुद का अनुभव इतना भयानक था कि वो नहीं चाहता कोई और वहां जाए। और यहीं हम बड़ी तस्वीर देखते हैं, कैसे एक निजी और शायद दर्दनाक अनुभव उन पुरानी किंवदंतियों को और ज्यादा पक्का कर देता है। वैज्ञानिक सबूत हों या ना हो, पर जब कोई अपना अनुभव इतने यकीन और इतने भावनात्मक विवरण के साथ बताता है ना, हाँ, तो सुनने वाले के मन में डर और विश्वास दोनों गहरे हो जाते हैं। यहाँ डर और सुझाव मतलब सजेशन की ताकत साफ दिखती है। तो हमने अर्जुन की कहानी के मुख्य बिंदु देखे। रात में चोरी छुपे घुसना, वो रहस्यमय आवाज, विशाल का वो अजीब तरह से बदल जाना, और उसका लंबे समय तक चलने वाला असर। हाँ, ये दिखाता है कि जो सरकारी नियम है रात में ना रुकने का, उसके पीछे शायद सुरक्षा कारण हो। पर ऐसी कहानियां उसे एक अलग ही अलौकिक चेतावनी जैसा बना देती हैं। बिल्कुल। नियम और लोगों का डर, ये दोनों मिलकर उस जगह के रहस्य को और बढ़ाते हैं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है कि ये घटना अलौकिक थी या मनोवैज्ञानिक। शायद ये बहस उतनी जरूरी नहीं। सही बात है। जरूरी ये है कि ऐसी कहानियां बनी रहती हैं। ये हमें इंसान के मन के बारे में क्या बताती हैं? अज्ञात को जानने की हमारी इच्छा, और डर को, सदमे को कहानी में बदल देने की हमारी आदत। हाँ, कैसे भानगढ़ जैसी जगहें हमारी इन सामूहिक चिंताओं, हमारी जिज्ञासाओं का एक केंद्र बन जाती हैं, जहां इतिहास, लोक कथाएं और निजी अनुभव सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और कहीं ना कहीं डरावनी कहानी बनाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है।